तो अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट टी बिल इशू डेट, साथ में यहाँ पर आपका कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके इस इशू में कैसे अप्लाई करना है, साथ में यहाँ पर क्या रिटर्न मिलने वाला। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए टी बिल्स होते हैं 3 तरीके के। एक होता है 91 डे का, एक होता है 182 डे का और एक होता है 364 डे का। यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे हैं ये मैच्योरिटी डेट के हिसाब से डिसाइड किया गया। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना 91 डे टी बिल में कम इंटरेस्ट मिलता है, 182 डे में 91 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मिलता है और 364 में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा एक और बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर रिटर्न कैसे जनरेट होता है। यहाँ पर मैंने पिछले कई वीडियो में बताया टी बिल के रिलेटेड जो वीडियोस थे उसमें कि टी बिल्स जो है यहाँ पर जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो फेस वैल्यू होता है वो 100 रुपये का होता है। ठीक है, ये आप बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। टी बिल्स हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, हमेशा उनका फेस वैल्यू 100 रुपये का है। जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो यहाँ पर रिटर्न होता है वो यहाँ पर कूपन रेट के हिसाब से आता है। मान लेते हैं आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो उनका भी फेस वैल्यू 100 रुपये का है एक गवर्नमेंट बॉन्ड का। यहाँ पर मान लेते हैं कूपन रेट अगर 7.56% है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के रूप में हर 6 महीने पे इसका आधा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि सालाना आप जब जोड़ोगे तो 7.5% का रिटर्न जनरेट होगा 100 रुपये पे। यानी कि 7.56 का आपको एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा हर एक 100 रुपये पे। यहाँ पर ये इंटरेस्ट आपको 2 बार मिलेगा, यानी कि इस हिसाब से 6 महीने का जो इंटरेस्ट हुआ वो लगभग 3 रुपये के कुछ आसपास हुआ। अब जैसे आप टी बिल्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो टी बिल्स में इन्वेस्ट करने पर यहाँ पर जो रिटर्न रहता है वो ऐसे नहीं मिलता है। यहाँ पर टी बिल्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो टी बिल्स मिलते हैं वो मिलते हैं डिस्काउंटेड रेट पर। डिस्काउंटेड रेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टी बिल्स का भी फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 99 रुपये, 98 रुपये या 97 रुपये या फिर किसी भी रुपये पर मिल सकता है। ये जो अमाउंट होगा ये फुली डिपेंड करेगा आपके टी बिल के रिटर्न के ऊपर। जब यहाँ पर रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन के समय में आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस हुआ आपके परचेज प्राइस और आपके रिडम्पशन प्राइस में, वो आपका यहाँ पर रिटर्न होता है। अब जैसे अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट में आना है ताकि आप जान सकें कि आपका कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है यहाँ पर। तो आरबीआई की वेबसाइट पर आने के बाद देखिए आपको मार्केट ट्रेंड का एक डिटेल्स दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक करिए तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आने का। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के भी रिटर्न है, यहाँ पर जो कॉल रेट्स है उसके भी डिटेल्स दिख जाएंगे, रेपो रेट क्या है उसके भी डिटेल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए 3 टी बिल्स है, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये टी बिल्स लास्ट ट्रेडिंग डे पे इतना रिटर्न दे रहे थे। आप हमेशा ध्यान में रखिए ये जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है ये पर एनम के हिसाब से है। आप ये मत सोचिएगा कि 3 महीने में आपको 6.4% तक का रिटर्न मिल जा रहा है। ऐसा कहने से तो यहाँ पर आपको किसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा मिल जा रहा है, बल्कि एफडी स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यहाँ पर ये जो रिटर्न है ये पर एनम के हिसाब से है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में रिटर्न जो था वो लगभग 7% तक जा चुका था, लेकिन अभी के समय में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो रेपो रेट में इंक्रीज है वो अब कम होने वाली है। यहाँ पर जैसे ही रेपो रेट स्टेबल हो जाते हैं ये रिटर्न्स आपको और भी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, और जैसे ही रेपो रेट्स गिरने लग जाते हैं तो ये रिटर्न भी आपके गिरते रहेंगे। तो इसलिए आप ये भी ध्यान में रखिए जो टी बिल्स का रिटर्न है वो हर समय फ्लक्चुएट होता है। तो अभी के समय में ये रिटर्न आपको देखने मिल रहा है तो आप इतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट करिए। अब जैसे बात करते हैं कि लेटेस्ट इशू कहाँ पर आपको दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर प्रेस रिलीज के डिटेल्स है। यहाँ पर प्रेस रिलीज पे क्लिक करना। प्रेस रिलीज में जब आप आएंगे तो नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेजरी ऑक्शन बिल डिटेल्स। तो देखिए इसे सिंपली क्लिक करिए, आपको पता चलेगा कि कब टी बिल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये जो टी बिल का ऑक्शन डिटेल्स है ये दिसंबर 2 के तारीख में रिलीज किया गया है। यहाँ पर इसमें जो ऑक्शन डेट है वो आपको ध्यान में रखना है, दिसंबर 7 यहाँ पर ऑक्शन डेट है। तो इस डेट से पहले आपको हमेशा अपना एप्लीकेशन देना और अपने पैसे भी देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो थोड़ी देर में पता करेंगे, आप इससे पहले जान लीजिए यहाँ पर क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 3 तरीके के टी बिल्स है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि 3 तरीके के ही टी बिल्स है हमारे भारत देश में। ये 3 तरीके के टी बिल्स में आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिल रहा है।
10,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ और टोटल में 22,000 करोड़ रुपए हो गए। यहाँ पर टी-बिल्स में जनरली बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंक्स, LIC, पेंशन फंड्स, ये सब टी-बिल्स वगैरह में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में जो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। RBI ने हाल में ही लगभग 1 साल हुए हैं, RBI रिटेल डायरेक्ट का एक अपना प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली SGBs, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी-बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रेस रिलीज में ही RBI बता रहा है कि आप rbidirect.org.in पर यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये नॉन कम्पिटिटिव होता है। यहाँ पर ऑक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, बोली लगाना होता है। तो नॉर्मली जो टी-बिल्स के यील्ड्स होते हैं उसका बोली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लगाते हैं, और नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग में हम रिटेल पर्सन्स आते हैं, इसलिए जो बोली लगती है उसी बोली को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर 2 से 3 तरीके हैं। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा। यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहला तो एक तरीका हो गया RBI रिटेल डायरेक्ट, और दूसरा तरीका हो गया आप अपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर एक्सचेंजेस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप RBI रिटेल डायरेक्ट का अगर आप इस्तेमाल कर दें तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब RBI रिटेल डायरेक्ट में अकाउंट कैसे खोलना, उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। इसके अलावा आप अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ मार्केट में जरोधा ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है टी-बिल्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कैसे इन्वेस्ट करना है इसके रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा मान लेते हैं आपके पास कोई अदर ब्रोकर है, तो इस केस में आप यहाँ पर NSE के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है NSE GoBid। इसके अलावा BSE डायरेक्ट बोलकर भी एक प्लेटफॉर्म है। तो आप इन सब तरीक़ों को इस्तेमाल करके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझसे आप पूछोगे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई भी अदर चीज़ करते हैं, तो इस केस में आपको मैं स्टॉक ब्रोकर या फिर NSE GoBid या फिर BSE डायरेक्ट को यूज करने बोलूँगा। और यहाँ पर अगर सिर्फ आप अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं और आप अपने टी-बिल्स में लिक्विडिटी चाहते हैं तो RBI रिटेल डायरेक्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब ये हो जाता है, मान लेते हैं आप यहाँ पर इन सब में इन्वेस्ट करते हैं जरोधा के थ्रू या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो अभी मार्केट में मान लेते हैं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपको अपने टी-बिल सेल करने हैं। तो जब आप टी-बिल सेल करने जाएंगे तो आपको मार्केट में कोई बायर नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन RBI रिटेल डायरेक्ट से जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट जो है ये फुली तरीके से काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।